जय हिंद प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक पार्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट। बहुत सारे बच्चों को स्क्वायर रूट निकालने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में उस प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के वेरियस मेथड्स को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो से प्राइमरी स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट इन्वर्स होता है स्क्वायर पार्ट का। ठीक है, किसका स्क्वायर इन्वर्स होता है? स्क्वायर निकालने का। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू डेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। स्क्वायर क्या होता है? जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 को हम कहते हैं 4 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे अभी हमने कहा कि 4 की स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो जब हम इस पावर 2 को यानी कि स्क्वायर को 4 के साइड से हटाते हैं तो जो ऑपोजिट नंबर है उस पर क्या लग जाता है? 16 लग जाता है। तो सॉरी स्क्वायर रूट लग जाता है। उस स्क्वायर रूट का मतलब ही हमें पता करना है कि ये कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद ज़रूर करनी पड़ेंगी। जैसे आपको 30 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 1 का स्क्वायर अगर 1 है, 2 का स्क्वायर अगर 4 है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब वही है कि हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 है। ठीक, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का 49 है। तो अगर हम इसका इन्वर्स देखें, ठीक है, पहले पार्ट को देखें, 1 का स्क्वायर 1 था, तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा 1 का तो दूसरे नंबर पे दूसरी साइड क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा तो 4 पर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 4 का कितना है? 2। ठीक है, 3 का जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 9 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3। यानी कि अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर आता है तो उसका स्क्वायर रूट याद करना आसान है। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर इसके बीच में कोई नंबर नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट, और अगर इसमें 3 मेंशन है देन इट विल बी कॉल्ड एज क्यूब रूट। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? 1 to 30 नंबर तक के आपको स्क्वायर याद करने हैं, यानी कि 1 to 900 तक आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। ठीक है, कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। पहले इसको देख लेते हैं कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है क्या। पर ये स्मॉल नंबर्स पर ही काम करता है, बड़े नंबर्स में आपको बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, बट आपको आना चाहिए कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है क्या। फॉर एन एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, लेट्स सपोज 16। तो ये वर्क कहाँ करता है? जहाँ पर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे ही ये ज़्यादा वर्क करता है। फॉर एन एग्जांपल 16 है तो आपने सब्ट्रैक्ट क्या करते जाना है? ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है? जब तक वो जीरो ना आ जाए, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स को आपने काउंट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। 16 माइनस 1 15, 1 हो गया। ठीक है, अब 3 माइनस करना है। 15 में से 3 माइनस किया तो 12, 3 भी हो गया। 12 में से 5 माइनस किया तो 7, 7 में से 7 माइनस किया तो 0। मैंने कहा था जब 0 आ जाए आपने तो नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 स्टेप में इसका आंसर आया। तो जो 16 का स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 4 होगा। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं। 25 का करते हैं। 25 में से 1 गया, 24, 24 में से 3 गया, 21, 21 में से 5 गया, 16, 16 में से 7 गया, 9, 9 में से 9 गया, 0।
तो टोटल कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 स्टेप में गया तो इसका जो 21 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो गया। ये था सब्ट्रैक्शन मेथड जो आप स्मॉल नंबर्स पर लगा सकते हैं। और एक किस पर ज़्यादा वर्क करेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो उस पर ये वर्क नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल 17 का एग्जांपल हम ले लेते हैं। 17 माइनस 1 16, 16 माइनस 3 13, 13 माइनस 5 8, 8 माइनस 7 1। तो जीरो नहीं आया, तो ऐसे नंबर पे वर्क नहीं करेगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इन पे ये वर्क करेगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आइए अब सीखते हैं दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमारा, वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही काम करेगा, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। उसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। फॉर एन एग्जांपल आपको 144 नंबर गिवन है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है कि जो इसके फैक्टर्स बनने हैं वो सारे प्राइम नंबर होना चाहिए स्टार्टिंग विद 2। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया, 72 36 18 9। अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। कब तक करना है, जब तक 1 आए। फिर आपने हर एक नंबर के 2 पेयर बना देने हैं। ठीक है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो वो 2 पेयर नहीं बचेंगे, एक नंबर बच जाएगा, वो भी बताते हैं आपको। तो 2 2 के पेयर बन गए। इन 2 2 के पेयर में से आपने सिर्फ एक एक नंबर लेना है। यहाँ से एक ले लिया, एक यहाँ से ले लिया और एक यहाँ से, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आ गया, 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 होगा। आप सब्ट्रैक्शन मेथड भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 1 माइनस किया 143, 3 माइनस किया 140। ठीक है, तो 5 किया 135। ठीक, फिर 135 में से 7 किया तो 128, फिर 9। ऐसे करते करते आपको लास्ट तक जाना है। तो जो आपका जीरो आएगा वो 12th स्टेप में आएगा। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बहुत लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस पर लगता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जो कि मैंने आपको 30 तक याद करने के लिए कहे हैं, उसके ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजीली वर्क करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, डेट इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको ये आ गया तो आप किसी का भी रूट निकाल सकते हैं बहुत इजीली, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्मॉल डिजिट, देन वी विल प्रोसीड टू दी लार्जर नंबर्स। अभी हमने 144 का किया था, तो हम उसी से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है कि पेयरिंग करनी है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही पेयर है इसके अंदर। तो लास्ट से डिजिट को पेयर करना स्टार्ट करना है, 2 2 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ पर एक ही डिजिट बचा तो इसको लीव कर देना है। ठीक है, अब आपने पहला नंबर कौन सा लेना है इस डिजिट को देखकर, जो कि सिंगल या लास्ट में 2 डिजिट होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 1 बचा है। मैं एक और एग्जांपल लूँगा ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 1 लिया है, तो आपने जो नंबर यहाँ पर लेना है, ठीक है, वही नंबर आपने यहाँ भी लेना है। तो अगर मैं 2 और 2 लूँगा, इधर मैं दोनों साइड लिख के चलता हूँ एक साइड, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 2 2 के पेयर बन गया। अगर मैं 2 और 2 लेता हूँ दोनों साइड, तो ये 4 हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं 2 और 2 नहीं ले सकता। तो मैंने किससे स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया। 1 1 जा 1, तो ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक, इस केस में आपको नेमिंग भी पता होनी चाहिए। तो ये जो 1 है पहला, ये डिविडेंड बन जाएगा हमारा। इसमें करता हूँ, रुकिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। पेयर करने के बाद जब मैंने 1 और 1 यहाँ लिया, तो ये वाला 1 हमारा बन जाएगा डिविडेंड, ये हमारा बन जाएगा क्वोशेंट, और ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र।
ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। आपने जो नंबर यहाँ पर लेना है डिवाइज़र में वही आपका क्वोशंट भी होगा, और डिविडेंड से छोटा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, जो हमारा डिवाइड का रूल कहता है। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डिवाइज़र और क्वोशंट को प्लस करना है, यानी कि इन दोनों वन को आपस में क्या करना है, प्लस। वन और प्लस वन कितना हो गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने पूरा पेयर नीचे कैरी करना है। 44 कैरी आ गया, आपने सिंगल डिजिट को कैरी नहीं करना है, आपने पेयर ही कैरी करना है। ठीक है, तो अब मुझे जैसे मैंने ऊपर जो नंबर लगाया था, सेम यहाँ पर मुझे जो नंबर लगाना है वही नंबर मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। तो अगर मैं 21 के साथ 1 लगाऊंगा तो 21 आएगा मल्टीप्लाई करके। अगर मैं 2 लगा दूँ दोनों साइड तो दोनों साइड 2 ही लगेगा, तो 44 आ गया, और 44 है मेरे पास। ठीक है, तो मैं दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, तो 44 आ गया, आंसर 0 आ गया। तो आंसर हमारा क्या है, 12, जो हमने पीछे भी अभी डिस्कस किया था। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं आपकी क्लियरेंस के लिए। 4 डिजिट ले लेते हैं, लास्ट से पेयर बनाए, 2-2 के पेयर बन गए। अब हमें यहाँ पर ऐसा जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर हमारा यहाँ भी आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं देख लेता हूँ, 2 1 जो 2, 2 2 जा 4, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, 2 1 जा मैं ले नहीं सकता। 3 3 जा 9, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है ना, मैंने कहा था कि स्क्वायर रूट स्क्वायर का इन्वर्स है, तो सेम नंबर लेना है आपने। 4 4 जा 16, तो 16 13 से ज़्यादा हो गया, तो हम 4 4 जा नहीं लेंगे, हम 3 3 जा लेंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9। ठीक, यहाँ से 13 में से 9 आपने जब माइनस किया तो ये आया आपका 4। आपने ये पूरा पेयर क्या कर देना है, नीचे कैरी कर देना है। ठीक है, कैरी करने के बाद इस 3 और इस 3 को आपने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, अब 6 के साथ आप जो नंबर लगाएंगे, लेट्स सपोज 5 लेते हैं, तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 325 आ गया। 6 पे भी चेक कर लीजिए, दोनों ही 6 लगाए हैं मैंने, 6 6 जा 36, 3 6 6 जा 36 प्लस 396। अगर मैं 7 ले लूँ दोनों साइड तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं किस पे लूँगा, 6 पर लूँगा, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, तो हमारा आएगा 396। ठीक है, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 12 में से 9 गए 3। ठीक है, तो ये जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बचना चाहिए, ये हमारे डिवाइडर से छोटा होना चाहिए, जो कि एक डिवाइड का रूल है। ठीक है, अब हम करते हैं एक डेसिमल वाला एग्जाम्पल भी, ताकि आपको और क्लियरेंस आ जाए। सपोज करिए हमारे पास है 180। ठीक है, तो 180 के केस में आगे हम डेसिमल तक लेके चलेंगे इसको, ताकि आपको और क्लियरेंस हो। 180, ठीक है, 180 में मैंने कहा था लास्ट के 2 पेयर बच्चे, फिर 1 बच गया, यहाँ पर 1 1 ले लिया, 1 1 जा 1, माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, फिर पेयर आएगा 80 पूरा। ठीक है, 1 और 1 को प्लस किया तो कितना हो गया, 2। ठीक, 2 है तो 2 के साथ अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो दोनों 4 लगेंगे, तो 96 हो जाएगा, जो कि 80 से ज़्यादा है। 3 ले लेता हूँ दोनों साइड तो 69 आता है, तो ये 3 पर जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सब, पहले 1 आया था, अभी 3, यहाँ भी 3, 69। अब 11 बचा। आगे अगर आपने सॉल्व करना है तो जब आप डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद यहाँ पर जो 0 लगेगी वो भी पेयर में लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो जब डेसिमल के बाद वाले हम नंबर लेना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 13 के बाद भी डेसिमल लग जाएगा, तो मैंने 00 नीचे कैरी कर ली। ठीक है, आगे भी अगर आपको जीरो चाहिए तो आप 00 ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब 23 में मैं कितना प्लस करूँगा, 3 प्लस करूँगा तो कितना आ गया, 26। अब फर्दर 26 के आगे जो भी नंबर लेता हूँ, सपोज मैं 4 ले लेता हूँ, 16 4 6 जा 24 प्लस 1 5। ठीक है, 4 2 जा 10, तो 1056 आ गया। ठीक है, तो 1056 मैंने लिख लिया, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ बचेगा 44, फिर मुझे 2 जीरोस कैरी करनी है एक साथ। ठीक है, और 264 में मैंने फिर प्लस करना है 4, तो 268 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा, और ये स्क्वायर रूट आपका, हमें डेसिमल के 1 पॉइंट तक भी आप निकाल लेते हैं तो डैट इज़ इनफ।
ठीक है, तो हमारा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये था। ठीक है, गैस मेथड भी होता है। गैस मेथड हम बहुत रेयर इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा आंसर आने के जो चांसेस है क्लोज आ सकता है, पर इतना ज़्यादा क्लोज नहीं, जो हमें चाहिए वो भी कर लेते हैं। वैसे आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 15.9 का निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जो हमारा 15 का जो भी 15.9 नहीं, सॉरी 15 का निकालना है, तो अगर स्क्वायर 4 का 16 है, तो यानी कि 15 का 3.89 के आसपास होगा। डैट इज़ माई गेस। या 3.9 हो सकता है, 3.99 समथिंग हो सकता है। तो हम गेस कर सकते हैं कैसे होगा। जैसे अभी 12 का किया था, 144 स्क्वायर था, यानी कि 144 का जो स्क्वायर रूट था वो 12 है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा जाए कि 156 का है, तो ये कहीं ना कहीं 12 पॉइंट समथिंग होगा। डेट कैन बी गेस्ड, क्योंकि 13 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 169, तो इसके बीच में होगा। तो ये होता है गेस मेथड, जो हम इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक वीडियो जो कि हमारा स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। मैंने आपके साथ 4 मेथड डिस्कस किए। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो भी प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।